बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल बिपिन रावत का केस सुनना एक जानलेवा जुर्म बन गया। आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी खून की होली खेल दी गई। भारत में इबरतनाक कत्ल का सिलसिला जारी। खुफिया गिरोह ने नया काम शुरू कर दिया। पहले जर्नैल, फिर मोदी और अब इंसाफ करने वाले भी न बच सके। भारत दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बन गया। इंसाफ का गला दबा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान ऐसा वाकया कि पूरा भारत कांप गया। जनरल बिपिन रावत के कत्ल का मसला बड़ी खूनी लड़ाई में बदल गया। न घर वाले महफूज, न फौजी जर्नैल और न ही कोई भी कानून का इदारा। इसके पीछे किसका हाथ है और ऐसा कौन सा शख्स है जो कि जनरल बिपिन रावत का केस बंद करवाना चाहता है। पूरे भारत की सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट हो गईं। हमलावरों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। भारत की सड़कों पर मौत का राज, कोई पूछने और रोकने वाला न रहा। रौब भी परेशानी के मारे सड़कों पर इधर उधर घूमने लगी। दुनिया की बड़ी एजेंसियों से राब्ते शुरू। बड़ी खबर आ गई, भारत में इंसाफ खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज का वो हाल देखकर पूरी दुनिया ने इबरत ले ली। वीडियो में आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि इस जज को क्यों निशाना बनाया गया और ये उस वक्त कहां पर था। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, भारत से एक और हिलाकर रख देने वाली खबर सामने आई है। हालात ये पैदा हो रहे हैं कि आइंदा भारत में बिपिन रावत का नाम लेने वाले को भी जेल जाना पड़ेगा या उसकी मौत के बारे में कुछ भी कहने वाले की गर्दन उतार दी जाएगी। भारत में पेश आने वाले वाकया ने जहां पर पूरी दुनिया में एक नई बहस को छेड़ दिया है, इसी तरह से भारत में भी इस केस पर काम करने वाले और बात करने वालों की कमबख्ती आ चुकी है। भारत का शुमार दुनिया के बड़े ममालिक में होता है, लेकिन यहाँ की फौज और सियासत में होने वाली शर्मनाक हरकतों ने इसका असल चेहरा भी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है, जिसके बारे में ताहाल दुनिया को बताने से गुरेज किया जा रहा है। वैसे तो मुल्क की तमाम खबरें भेजना भारतीय मीडिया के एक अहम तरीन काम है, लेकिन इस मीडिया को नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया बना रखा है ताकि अपनी इंतहा पसंदी और कत्लेआम को छुपाया जा सके, जो कि अब की बार छुप नहीं सका। जब से जनरल बिपिन रावत की मौत हुई है, भारत में एक जंगी सूरत हाल है और हालात ये हैं कि भारत में इसका नाम लेने या इस पर बात करने वालों को भी कत्ल किया जा रहा है, जो कि दुनिया के किसी भी और मुल्क में किया जाए तो आज़ादी राय पर हमला होगा। इसमें नरेंद्र मोदी का कोई कसूर नहीं, बल्कि कसूर उसके अमाल का है, जो अगर सामने आ जाए तो पूरी दुनिया भारत के साथ सरमायाकारी करना तो दूर की बात, उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करेगी और शायद अनकरीब ऐसा ही होने वाला है। वैसे तो भारत को सेकुलर भारत का नाम दिया जाता है, लेकिन लिखने वालों ने भी क्या कमाल भारत की तस्वीर खींची है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज भारत में दिन दिहाड़े एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसमें एक जज को सड़क किनारे ही मार दिया जाता है और तहकीकात के बाद ये पता चलता है कि ये जज वो था जिसके पास जनरल बिपिन रावत का केस मौजूद था और वो इस पर फैसला सुनाने वाला था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज का यूं दिन दिहाड़े सड़क के किनारे पर कत्ल हो जाना इंसानी हुकूक की पामाली नहीं है, लेकिन अगर हमसाया मुल्क में किसी कुत्ते को छींक भी आ जाए तो भारत जैसे ममालिक इस पर मसला खड़ा करने में वक्त नहीं लगाते। नाज़रीन इकराम, मौजू के असल हिस्से की जानिब आते हैं और आपको बताते हैं कि भारत में जनरल बिपिन रावत के बारे में पोस्ट लगाने वालों की पकड़ दकड़ के बाद एक जज को भी माफ नहीं किया गया, जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने जनरल बिपिन रावत का केस लिया। भारतीय फौज के लिए जनरल बिपिन रावत की मौत का दिन एक स्याह तरीन दिन था, लेकिन इससे भी ज्यादा अजियत उनको उस वक्त हुई जब मुलजिम ने अदालत में ऐसे बयानात जारी किए जिसको सुनकर कमरा अदालत में कोहराम मच गया। इख्तलाफात दुनिया के हर शोबे और इंसान में होते हैं, लेकिन इसका जवाब किसी जारहियत से या दलील से देना तरबियत पर मुनहसिर होता है। लेकिन दुनिया में एक आज ऐसा वाकया भी मौजूद है जिसमें सिर्फ ओहदे का इख्तलाफ होने की वजह से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ही उड़ा दिया गया है। जनरल बिपिन रावत कत्ल केस में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसने जो इतराफ किए हैं
जिनको सुनकर पूरा भारत शर्म से पानी पानी हो चुका है। भारतीय फौज में इस कदर सियासत की उम्मीद किसी को न थी और ना ही इस बात का अंदाजा था कि जनरल को किन लोगों को इस्तेमाल करके इतना बड़ा काम लेने वाले हैं। जिस ओहदे की हम बात कर रहे हैं ये कोई आम ओहदा नहीं बल्कि मुल्क का ऐसा ओहदा है जिसके मतहत मुल्क के तमाम इदारे काम करते हैं और इसी चीफ के अहकामात पर अमल करते हैं। लेकिन यही लड़ाई की असल वजह बनता गया। जब ये ओहदा बनाया गया तो इस चीफ को मानने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन मौजू की तरफ बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि उसको रास्ते से भी जल्दी ही हटा दिया गया। ये भारत की तारीख का कोई छोटा वाकया नहीं था और इसमें मुलविस जर्नैल भी आम आदमी नहीं थे। अदालत में मुलजिम की जानिब से दिए जाने वाले बयान पर बात करते हैं। हाल ही में भारतीय फौज और पुलिस की जानिब से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि ये इस वाक़े में किसी न किसी तरह मुलविस थे या इन्होंने सहूलतकारों की मदद की। बयान में उनका मजीद कहना था कि अगर उसने ऐसा करना होता तो वो मुल्क छोड़ जाते, लेकिन भारतीय पुलिस की जानिब से अपनी जान छुड़वाने के लिए सिर्फ उन पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। आज बिपिन रावत का खानदान एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो चुका और मुमकिन है कि इसको भी कश्मीरियों के दर्द का एहसास हो गया हो। जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में जुल्म करने का ठेका जिसके जिम्मे लगा रखा था वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया है, क्योंकि मुजाहिदीन ने कश्मीर के बदले उसको देने का वादा कर रखा था। नाज़रीन इकराम, जनरल बिपिन रावत के दामाद के हवाले से मौसूल होने वाली इत्तलाआत की तफसील में जाने से कबल आपको ये बताते चलें कि गुज़श्ता कुछ अय्याम से मुजाहिदीन और भारतीय फौज के माबैन मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही थी और मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के आगे ये शर्त रखी थी कि वो कश्मीर के कुछ अहम तरीन मकामात से भारतीय फौज को पीछे हटाएंगे ताकि कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म का खात्मा हो सके। लेकिन भारतीय फौज की जानिब से मुजाहिदीन के इस मुतालबे को भारतीय मीडिया ने कुछ और रंग देकर पेश किया और उसने बताया कि मुजाहिदीन की जानिब से भारतीय फौज को कश्मीर हवाले करने का कहा जा रहा है और ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसके बाद मुजाहिदीन ने एक बार फिर से भारतीय फौज को खबरदार करते हुए कहा कि वो ऐसे हथकंडे और बयानात जारी करने से बाज रहें, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका, जिसके बाद मुजाहिदीन ने भी भारतीय आर्मी चीफ को सरप्राइज दे दिया। कश्मीर से मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को यह पैगाम भेजा है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो जनरल बिपिन रावत के दामाद की जिंदगी की जमानत नहीं दे सकते, जिसके बाद भारत में कोहराम मचा हुआ है। इसके बाद मुजाहिदीन ने एक बार फिर से भारतीय फौज को खबरदार करते हुए कहा कि वो ऐसे हथकंडे और बयानात जारी करने से बाज रहें, मगर ऐसा नहीं हो सका और इस वक्त भारत के अंदर सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मामलात भारतीय फौज के हाथ से बाहर निकल सकते हैं।